सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए इंस्ट्रक्शन। अभी तक तो आप मेरा नाम जाने गए होंगे। मेरा नाम सत्यम तिवारी है दोस्तों। और अभी तक मैंने सोलर सिस्टम आपको पढ़ा दिया 2 पार्ट्स में, और आप उसको देख लीजिएगा उस वीडियो को। अब मैं आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ाऊंगा, जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर है। भाई इसको ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि तुम कहीं भी नहीं पाओगे, और ये 2 पार्ट्स में रहेगा। अगर दोनों पार्ट 10-12 मिनट का वीडियो होगा, अगर पूरा देख लिए तो फोड़ के आओगे, कोई कहीं से पूछेगा पूरा बता दोगे, ठीक है। और हम पूरा बनाना आपको सिखा देंगे, आखिर होता क्या है, पूरा इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहले ना हम अपने सब्जेक्ट को डिकोड करते हैं। समझना भाई, जियोग्राफी जो है हमारा, जियो और ग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी, जियो का मतलब होता है ना भू, भू मीन्स पृथ्वी, ये उसका पर्यायवाची। ग्राफी का अर्थ होता है गोल, ग्राफी का मीन होता है गोल। भू प्लस गोल मतलब भूगोल, ठीक है। भू मतलब पृथ्वी, मैंने आपको बताया पृथ्वी, पृथ्वी, और गोल मतलब अध्ययन करना, पृथ्वी का अध्ययन। जियोग्राफी में अपने पूरे पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। आपसे कोई पूछे, आप डायरेक्ट सिर्फ एक वो दोगे उसको, क्या कहोगे? समथिंग रिलेटेड टू अर्थ, समथिंग रिलेटेड टू, इतना ही बोल दोगे भाई, पूरा परफेक्ट डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या मीन है? कोई भी चीज जिसका सीधा संबंध हमारे पृथ्वी से हो, उसे हम जियोग्राफी बोल देते हैं, ठीक है। डन, आगे लेके चलते हैं। एक चीज ध्यान देना भाई, कोई भी काम करो हमको पैरामीटर की जरूरत होती है। पैरामीटर मीन्स जरूरत होती है ना, तो हमें अपनी पृथ्वी को पढ़ने के लिए किस किस पैरामीटर की जरूरत होगी, ठीक है। तो हमारा पृथ्वी कैसा होता है पहले ये बताओ। तो अभी इसमें से बहुत लोग ये जानते हैं, पहले बच्चों में पढ़ाया जाता था, क्लास में टीचर्स पढ़ाते थे, भिंडी के आकार की होती है, तो लौकी के आकार की होती है, तो तरबूज की आकार की होती है, तो अंडे की आकार की होती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। पृथ्वी हमारी ना, जो शेप होता है पृथ्वी का, शेप, आकृति, हिंदी में बोलते हैं आकृति। डरना नहीं है, हिंदी इंग्लिश पूरा बाइलैंग्वेज है, एकदम फोड़ के समझोगे, ठीक है। शेप मीन्स आकृति। आकृति कैसा है? जियोइड, जियोइड होता है, हिंदी में भी इसको वही बोलते हैं, ठीक। अब ये होता कैसा है भाई जियोइड? मास्टर ने तो बोल दिया जियोइड होता कैसा है। अब हम ये पूरा समझते हैं। और जो हमारा पैरामीटर होता है ना, हमें पढ़ने के लिए जिस नीड की जरूरत होती है, नीड द पैरामीटर, जो हमें पैरामीटर की जरूरत होती है ना, वो 2 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। यहां तक तो समझ गए ना। जियोग्राफी मीन्स भूगोल, पृथ्वी का अध्ययन करना, समथिंग रिलेटेड टू अर्थ। किसी भी चीज का सीधा संबंध अगर हमारे पृथ्वी से है तो हम उसे क्या बोलते हैं? भूगोल बोलते हैं, ठीक है। मतलब जियोग्राफी बोलते हैं। हमारी पृथ्वी का शेप कैसा, आकृति कैसा है, तो आज से आप जियोइड बोलेंगे और कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना। अब हम समझते हैं जियोइड होता कैसा है, तो आप ध्यान से बिल्कुल समझना। यहां तक आप समझ गए, पूरा डिकोड कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, उसके बाद में नोट्स में लिख लेना, ठीक है। अब देखते हैं जियोइड होता कैसा है। तो देखो भाई, ये पूरा हमारा समझो ये ऐसा होता है, इसकी आकृति। तो भाई ये तो सर्कल है, लेकिन अगर इसको सर्कल बोल दोगे ना तो ये मैथमेटिक्स हो जाएगा। इसको सर्कल नहीं बोलते हैं, यही तो है। और इसमें ना ऐसे बीच में ना बहुत सी लाइन्स होती है, ऐसे बीच में लाइन्स होती है, ऊपर नीचे करके बहुत सी लाइन्स होती है। ध्यान रखना, ऊपर नीचे करके बहुत सी लाइन होती है। कला का हम बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी भी रहेगा तो आप समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका समय भी ना बर्बाद हो और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए, ठीक। कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अब इसके बाद एक सीधी लाइन होती है जो कि बीच में होती है, ऐसे सीधी, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये लाइन ऐसे चलती है, मतलब एक एक्सिस, ये जो ऊपर ये एक्सिस है, एक एक्सिस से एकदम दूसरे एक्सिस पे जाके मिलती है, एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस पे जाके ये मिलती है बच्चों, ठीक। और सेम इधर भी ऐसे ही एकदम शानदार तरीके से हम डिजाइन करेंगे इसका, समझिए। एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस पे मिल रही है। एक्सिस मींस क्या होता है? अक्ष, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, अब तो ये हमारा क्या बन गया? ग्लोब। क्या बन गया? ग्लोब। ग्लोब बन गया ना। अब ये जो सीधी लाइंस होती है ना, इसी को हम बोल देते हैं भाई, यही तो है अपना लैटिट्यूड,
ये जो सीधी लाइन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। हिंदी में बोल देते हैं इसको अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश। एंड दिस जो ऐसी लाइंस है इनको हम क्या बोलते हैं, देशांतर मीन्स लॉन्गिट्यूड। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, देशांतर। डन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। जियोइड शेप हुआ, जियोइड की लाइंस बनाना, ऐसे करके पैरामीटर बनाना। अब क्या हो गया, आप समझ गए, हमारा पहला पैरामीटर लैटिट्यूड, सेकंड पैरामीटर लॉन्गिट्यूड। अब अपने लैटिट्यूड को पढ़ना था हमको, अब अपने लैटिट्यूड को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्नर में आप समझना भाई, एक चीज ध्यान देना। अब चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये मत सोचना गोला टेढ़ा है, ठीक है। बीच में एकदम लाइन ऐसे खिंचाएगा, एकदम सीधा लाइन बनेगा, ठीक। अब ना ऊपर भी लाइंस होती हैं, नीचे भी लाइंस होती हैं, और ये जो बीच की लाइंस होती है इसको हम बोलते हैं ना 0 डिग्री। जो एकदम बीच की लाइन होती है उसे हम कहते हैं क्या, 0 डिग्री। एंड इसके नीचे एक लाइन होती है, ऐसे ऐसे करके बहुत सी लाइंस होती है। मैं बताऊंगा कितनी लाइंस होती है, ठीक हो गया, यहां तक समझ में आया सबको, कोई दिक्कत, ठीक है। कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, ठीक है। और ये मान लो ना यहां से 0 डिग्री से नीचे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री एंड 5 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री एंड 5 डिग्री। समझ गए यहां तक, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब याद रखना भाई, ये जो ऊपर है ना, ऊपर साइड में, और ये जो नीचे साइड में है, इस ऊपर साइड वाले को हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और ये जो नीचे वाली होती है इसको हम बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं नीचे वाले को, साउथ हेमिस्फीयर। आप याद रखना, ऊपर वाले को हमेशा क्या बोलोगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाले को बोलोगे साउथ हेमिस्फीयर। और यहाँ पे अक्ष होता है इसका एक्सिस। क्या होता है, एक्सिस। जो ये एक्सिस होता है इसको आप बोलोगे एक्सिस, एक्सिस, ठीक। ये हमारा एक्सिस है, हिंदी में इसको बोलते हैं अक्ष। ये जो हमारा एक्सिस होता है ना, नीचे 90 डिग्री एंड जस्ट ऊपर 90 डिग्री। अब ये मत सोचना कि मैं इसका आविष्कार कर दिया 90 डिग्री, ऐसा कुछ नहीं है। किनारे समझ लो भाई एक बार, जो हमारा ये पूरा सर्कल होता है ना, ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब इसका 4 पार्ट बन जाता है, ऐसे फिर ऐसे, और ये बीच में जो बनता है ना, ये होता है 90 डिग्री। समझ गए, तो चारों पार्ट इसका 99 डिग्री, ठीक। तो हम यहाँ तक अपना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को। लैटिट्यूड में कि ग्लोब बनाया हमने, अक्षांश देशांतर पढ़ लिया, उसमें समझ लिया। आगे लैटिट्यूड में हम पढ़ रहे हैं, ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे साउथ हेमिस्फीयर। 90 डिग्री ऊपर, नीचे 90 डिग्री, यहां तक याद रखना। और एक चीज और याद रखना कि एक लैंगिट्यूड से दूसरी लैंगिट्यूड के बीच की दूरी कितनी होती है, 1 डिग्री। ऐसे है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 89 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 से लेके 89 आएगा, 89 के बाद 90 आएगा। सेम ऊपर ऐसे जाएगा, 5 के बाद 89 ले जाएगा, उसके बाद 90 डिग्री, चलते जाएगा ऐसे, ठीक है। और अब समझना, क्या सब पढ़ना पॉसिबल है हमारे लिए? जितनी लाइंस हैं उतना पढ़ना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट्स पढ़ते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो अब नीचे आते हैं थोड़ा सा, अब हम समझते हैं वो जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं वो कौन सा है जो हम पढ़ते हैं। तो एक बार और हम फिर से फटाक से कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बना देते हैं। अब बीच में लाइन आपको कोई भी बता देगा 0 डिग्री, ठीक है, बता दिए ना, 0 डिग्री है, ठीक है। अब देखो भाई, नीचे बहुत सी होती है, बहुत सी ऊपर होती है, लेकिन हमको बहुत नहीं पढ़ना है। 2 ऊपर की, 2 नीचे की, बस इतना याद रखना। पहला ये और दूसरा ये। अब पहला जो ये है वो कितने डिग्री का होता है, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ। अब कहोगे ये क्या लिख दिया मास्टर, तो इसका मतलब क्या है ना भाई, देखो 0 डिग्री से लाके 22 डिग्री, 23 डिग्री, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां से डायरेक्ट कूद गए 23 पे। एक सीढ़ी चढ़ रहे हो तो डायरेक्ट थोड़ी ना कूद जाओगे ऊपर, नीचे से चढ़ के जाओगे। तो ऐसे ही ये 1 2 3 एंड लास्ट में 23 डिग्री ऊपर से नीचे आ रही है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि तुरंत कूद गए। ये इंपॉर्टेंस होता है, इसको हम पढ़ते हैं, इसमें इंपॉर्टेंस होता है 66, इसके बाद 66.5 डिग्री साउथ। एंड सेम ऐसे ही ना ऊपर होता है, ऐसे ही सेम फ्रेंड्स ऊपर होता है। ऊपर क्या होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को?
कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। अब हम एक चीज समझते हैं भाई, ये जो लाइन खींचा है इसका नाम क्या देते हैं, आखिर ये लाइन है क्या, ये भी तो जानना जरूरी है। तो ये जो 0 डिग्री होता है ना, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल नहीं डरेंगे। इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। एंड जो 23.5 डिग्री नॉर्थ ऊपर की साइड होता है, इसको हम बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। पहले कैंसर की बीमारी नहीं तब चलती थी जब इसका नाम दिया गया था, अब तो ये भी आ गया, ठीक है। तो इसको लिख लेना भाई, कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है, कर्क रेखा। और इसके ऊपर आता है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल मतलब आर्कटिक वृत्त, इतना तो समझोगे, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अभी हम 23.5 नॉर्थ के बारे में समझे, उसको क्या बोलते हैं, एंड 66.5 नॉर्थ को समझे, उसको हम क्या बोलते हैं। अब हम समझते हैं 23.5 साउथ को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मींस मकर रेखा, इसको हम बोलते हैं क्या, मकर, ठीक है। वो तुम लोग का मकर संक्रांति नहीं है, वो मत समझ लेना। और ये जो लास्ट वाला है इसको बोलते हैं अटलांटिक सर्कल, ये समझी होगी, कोई दिक्कत नहीं। और क्या करना है, दिमाग लगा लेना, ऊपर 90 डिग्री है ही, समझ ही रहे हो, एंड इधर का 90 डिग्री, डन। ये होता है हमारा लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड में मैं भाई, ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि 66.5 को बताओ क्या कहते हैं, फिर तुमसे कोई ये थोड़ी ना पूछेगा कि 0 डिग्री को बताओ क्या बोलते हैं, ये कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। ये मुंह में मत रहना कि तुमसे कोई ये पूछेगा। इसमें फैक्ट क्या है, ये देखो, टोटल नंबर्स ऑफ लाइन, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन, मेरी बात समझना भाई, टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड लाइंस, ध्यान से देखना, 80 ऊपर है, 80 नीचे है, कितना हो गया, सॉरी 90 ऊपर है, 90 नीचे है, कितना हो गया, 180। लेकिन तुम बीच का एक छोड़ दिए, और लाइन तो ये भी है, भले ही 0 डिग्री है, तो कितना होगा, 181। कभी कोई पूछे टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड लाइन कितना, बोलोगे 181। अब इसके बाद कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड सर्कल, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड सर्कल कितना बोलोगे, तो बताएगा, कोई नहीं बता पाएगा, जान रहे हैं, ठीक है। देखो टोटल नंबर ऑफ सर्कल क्या बोलोगे, तो देखो भाई, ऊपर 90 है, नीचे 90 है, डन, सबको पता है। बीच का एक, ये भी पूरा सर्कल घूम रहा है, 181 हो गया। लेकिन भाई जो ये एक्सिस है ना, इस पे नहीं होगा, ये एक्सिस नहीं होगा, 181 में से 2 माइनस कर दोगे, 179 हो जाएगा। और एक चीज और मैं पहले ही बता दिया, 1 मतलब एक से, एक लैंगिट्यूड से दूसरे लैंगिट्यूड के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन वन लैटिट्यूड टू another लैटिट्यूड। तो मैंने पहले ही बता दिया था यार, यहीं पे समझा दिया था तुमको, एक से दूसरे के बीच की दूरी कितनी होती है, 1, कितना, 1 याद रखना, एक से दूसरे के बीच की दूरी कितनी होती है, 1 डिग्री, याद रखना, 1 डिग्री के बीच की ही बस दूरी होती है, ठीक। और लैटिट्यूड कैसी होती है, तो सीधी लाइंस, समझ गए, कोई दिक्कत। ये हमारा पूरा लैटिट्यूड था, इसके बाद हम लॉन्गिट्यूड बनाएंगे। और अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें।